आपके बाहर आने के बाद मैं आपसे एक बार फिर शादी का प्रस्ताव रखूंगा। यह पहली बार से भी ज्यादा भावुक करने वाला होगा। मैं निश्चित रूप से आपसे दोबारा शादी करूंगा। मैं घोषणा करता हूं, श्री शाओजुन और सुश्री अनलीना कानूनी पति पत्नी हैं। सभी मेहमानों, हम उन्हें बधाई देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा क्यों हुआ? महोदया, कृपया बाहर जाएं। पीछे क्यों खड़े हो? मुझे छोड़ो, बाहर आओ, जल्दी जाओ। शाओजुन, शाओजुन, बाहर आओ, शरारत मत कर। मुझे छोड़ो, शाओजुन, जल्दी जाओ। यहाँ शरारत मत कर। शाओजुन, चिल्ला मत। जल्दी जाओ, मुझे छोड़ो, जाओ। तुम जल्दी जाओ, शाओजुन। मुझे छोड़ो। चिल्लाओ मत, क्यों शरारत कर रही हो? मुझे इससे साफ पूछने दो, मुझे छोड़ो। जाओ, जल्दी जाओ। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। क्या चिल्ला रही हो? वो मेरा पति है। कृपया तुम जाओ, मुझे अंदर जाने दो, साफ साफ पूछने दो। अगर तुमने शरारत की तो हम नरम नहीं रहेंगे। क्यों? क्यों? हे भगवान, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों? नहीं, चेंग हुआ, तुम्हें शांत रहना होगा। शांत होकर अच्छे से सोचो। अगर इस समय दरवाजे की घंटी बजाकर शाओजुन से मिलने जाओगे, तो यह उसके सामने उसे शर्मिंदा करने जैसा होगा। अगर उसकी कोई मजदूरी होगी तो उसे नीचे कर ले जाएगा और वह वापस नहीं आ पाएगा।
क्या वह वास्तव में मुझसे दूर रहना चाहता है? शाओजुन, मैं वापस आ गई हूँ। तुम कहाँ हो? शाओजुन, तुम किसी और से कैसे शादी कर सकते हो? तुमने कहा था कि तुम मुझसे दोबारा शादी करोगे। तुम्हारे मेरे प्रति वादे, तुम्हारी कस्में कहाँ हैं? किसी भी हालत में मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारा स्पष्टीकरण सुनना चाहती हूँ। मुझे फोन करो। अगर तुमने मुझे फोन नहीं किया तो मैं सीधे तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मत सोचो कि मैं तुम्हें नहीं ढूंढ सकी। मैं अभी तुम्हारे घर के बाहर हूँ। तुम याद रखो, हमारे शाओ परिवार की ये दुर्दशा उसकी वजह से हुई है। चेंग जिंगटिन ने नुकसान पहुंचाया। तुम्हें सफल होना चाहिए। भविष्य में हमारे पिता और बेटे का बदला लेना होगा। शाओजुन, प्रिय, तुम्हें क्या हुआ? हाँ, पुरानी कंपनी से फोन आया। अचानक कुछ समस्या हुई है। मुझे तो पता होगा। रुको, तुम्हारी कंपनी कैसी है? क्या तुम्हें पता नहीं कि आज तुम्हारी शादी है? इसके अलावा क्या तुमने नौकरी छोड़ दी नहीं थी? फिर वे क्यों तुम्हें बुलाए हैं? यह मामला मेरे नौकरी छोड़ने से पहले का है, इसलिए मुझे इसे पूरा करना होगा, है ना? इसके अलावा तुम्हें मेरे जैसे जिम्मेदार आदमी की तरह पसंद नहीं है? नहीं, आज हमारी शादी का दिन है और थोड़ी देर बाद माँ पापा और बड़े भाई के साथ खाना खाने जाना है। तुम मुझे कैसे उन्हें समझाओगे? ऐसा करो, मैं काम पूरा करके तुरंत वापस आऊंगा, ठीक है? क्या तुम नहीं जा सकते? अच्छा सुनो, काम कर। क्या तुमने नहीं कहा था कि मेरे वापस आने के बाद तुम मुझसे फिर से शादी का प्रस्ताव दोगे और मुझसे शादी करोगे? आज तुमने उस अंजना से शादी क्यों की? मुझे नहीं पता था कि तुम देर से बाहर आ गए हो। बहुत सी बातें तुम नहीं समझते। पहले शांत हो जाओ, बाद में मैं तुम्हें समझाऊंगा। मैं अभी काफी शांत हूँ। मैं अभी तुम्हारा जवाब सुनना चाहता हूँ। तुम उसके साथ कब से कर रहे थे? क्या यह उस समय हुआ जब मैं जेल में था या उससे पहले ही तुम लोग? तुम मुझसे प्यार करते हो या उससे? बाद में तुम समझ जाओगे, पहले मत पूछो। तुम ना बोले उतना बुझोगे। तुम ऐसे हो, मैं दुखी नहीं हो सकता। शाओजुन, हमारे बीच इतने सालों का प्यार तुम इतनी जल्दी कैसे बदल सकते हो? कुछ बातें तुम नहीं समझ सकते, पहले शांत हो जाओ। तुम मुझे कैसे शांत करोगे? शाओजुन, मुझे पता है तुम मेरे पास वापस आओगे, है ना?
बोलो। मैं वापस नहीं जा सकता। क्यों? चीजें ऐसी कैसे हो गई? गाड़ी रोको, मैं उतरना चाहता हूँ। इतनी बारिश में तुम कहाँ जाओगे? जिद मत करो। मैंने पूछा। मैं उतरना चाहता हूँ। एक्साइट हुआ, शरारत मत करो। खतरनाक है, छोड़ दो, तुम छोड़ दो। धन्यवाद। चेंग हुआ। बीबी, तुम यहाँ कैसे हो? चेंग हुआ, तुम आखिरकार होश में आ गए। तुम ऐसे कैसे हो गए? मैं तो डर गया था। शाओजुन का क्या हाल है? हमारी कार पेड़ से टकरा गई और हादसा हो गया। क्या तुमने उसे देखा? नहीं, जब मैं वहां गया तो केवल तुम्हें देखा, कोई कार नहीं दिखी। फिर ही हादसा हुआ है। लेकिन ऐसा ये हुआ दीदी, ऐसा ये हुआ चाची। क्या हुआ? कहाँ चोट लगी? गंभीर है क्या? मैं ठीक हूँ, मामा ठीक हूँ। हादसे के बाद अच्छे से जांच करवानी चाहिए। बीबी, जल्दी बताओ, डॉक्टर ने क्या कहा? चाची, आप चिंता मत करो। डॉक्टर ने कहा कि चेंगहुआ को केवल छोटी चोटें हैं। अस्पताल में कुछ दिन आराम करने से ठीक हो जाएगा। नहीं, मुझे हादसे के स्थान पर जाना होगा। शाओजुन भी घायल हो गया है। वह अभी भी वहाँ बारिश में होगा। तुम कह रहे हो? तुम और शाओजुन साथ में हादसे में थे। सब मेरी गलती है, मैं तुमसे और बात नहीं कर सकता। मुझे शाओजुन को ढूंढना होगा। तुम जल्दबाजी मत करो। हाँ दीदी, पहले अपना ख्याल रखो। वो अभी जरूर किसी ने देखा होगी। कम बोलो। दीदी, तुम और चिंता मत करो, आराम करो। क्या तुम सब जानते थे कि शाओजुन आज शादी कर रहा है? तो तुम लोगों ने उसे रोका क्यों नहीं? तुम लोगों ने यह बात मुझे क्यों नहीं बताई? क्या तुम लोग मेरे सबसे भरोसेमंद परिवार हो? मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो? हम भी उसे रोकना चाहते थे, लेकिन तुम शाओजुन से तलाक ले चुकी हो। हम क्या कहते? और भी, तुम्हारे पिताजी की सेहत पिछले कुछ महीनों से ठीक नहीं है। बहुत भी बुरा है। क्या तुमने क्या कहा? पापा को क्या हुआ? जल्दी बताओ, मुझे परेशान मत करो, ठीक है? एक्साइयों, बताओ पापा को क्या हुआ? दीदी, शाओजू ने तुम्हें नहीं बताया? तुम्हारे हादसे के शॉर्टली बाद पापा ऑफिस में गिर गए। ब्रेन हेमरेज। इतनी बड़ी बात क्यों? शाओजू ने मुझे नहीं बताया। किस्मत से डॉक्टरों ने तुरंत इलाज किया। पापा की जान बच गई, लेकिन वे कोमा में चले गए। अभी भी हॉस्पिटल में हैं। पता नहीं वे उठ पाएंगे या नहीं। ये कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हुआ? शाओजू की कंपनी छोड़ने के बाद मैंने पापा की कंपनी संभाली। तब पता चला कर्ज में डूबी थी। जल्द ही कंपनी बंद हो गई। पापा तो बेहोश ही रहे। अब हम खुद की ही नहीं संभाल पा रहे। उनकी दूसरी शादी का ख्याल कहा। मैं यकीन नहीं कर सकती, ऐसा हुआ कैसे? दीदी, हकीकत स्वीकार करो, वो शाओजुन तुमसे तलाक के बाद उसने तुम्हारी सारी चीजें वापस भेज दी। वो बिल्कुल बेरहम और कृतज्ञ कमीना है। ऐसे इंसान के लिए आंसू बहाना व्यर्थ है। नहीं, उसकी मजबूरी रही होगी, इसलिए ऐसा किया। सब मेरी गलती है। मैंने बुटीक क्यों खोली? अगर मैं सस्ते के चक्कर में न पड़ती तो कुछ न होता। पापा भी ऐसे न होते। ये तुम्हारी गलती नहीं। खुद को क्यों कोस रही हो चेंगहुआ? हो चुका, अब खुद को दोष देने से कुछ नहीं बदलेगा। पहले अपना ख्याल रखो।
बाद में देखते हैं, रोना बंद करो, चुप हो जाओ। माँ, पापा अभी कहाँ हैं? इसी हॉस्पिटल में। माँ की बात मानो, अच्छे से आराम करो, कल सुबह माँ तुम्हें पापा के पास ले चलेगी। शाओजून, 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 तुम कैसे हो? तुमने मेरी बात नहीं मानी। अगर मान लेते, बाहर ना जाते, तो ये हादसा न होता। अभी तो शादी हुई है, तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। तुम जागो शाओजून, शाओजून। नाना, उत्तेजित मत हो, शांत हो जाओ। पापा, अगर शाओजून नहीं उठे, मैं क्या करूंगा? बस रोना बंद करो। ये कैसा व्यवहार है? हमारे परिवार के पास बहुत पैसा है, किसी भी आदमी को ढूंढ सकते हैं। इस गरीब लड़के के लिए रो रही हो, क्या ये जरूरी है? रोना बंद करो। डॉक्टर, शाओजून कैसे हैं? श्री शाओ की चोट गंभीर नहीं है, जीवन के लक्षण स्थिर है, लेकिन दुर्घटना के समय उनके सिर पर चोट लगी थी। अभी सीटी स्कैन किया गया है, उनके सिर में छोटे रक्त के थक्के पाए गए हैं। रक्त के थक्के? रक्त के थक्के बहुत छोटे हैं, उनसे बुद्धि को नुकसान नहीं होगा, लेकिन रक्त के थक्के और दुर्घटना के बाद का मानसिक आघात भूलने की बीमारी का कारण बन सकता है। इस पर हमें और निगरानी करनी होगी। शाओजून, ऐसा कैसे हुआ? शाओजून, ना 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 ना, डॉक्टर ने कहा ना। हमें और निगरानी करनी होगी। चलो आज घर चलते हैं, कल फिर आएंगे। पापा के साथ घर चलो। शाओजून, भूख लगी है क्या? थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लाया हूं। या यह तुम्हारे लिए परेशान होगी? तुम मुझसे क्यों शर्मा रही हो? याद रखो, हम पति पत्नी हैं। मुझे तुमसे वास्तव में खेद है। तुम मेरे लिए इतने अच्छे हो, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। जब तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी तो मुझे 2 गुना मुआवजा देना। माँ, पापा के इलाज का खर्च देना होगा। क्या हुआ शाओजून? मुझे थोड़ा बेचैनी है, मैं वार्ड में आराम करना चाहता हूँ। तो मैं तुम्हें वापस ले चलता हूँ। शाओजून, तुम ठीक हो ना? ये कैसे हुआ? तुम क्या कर रहे थे? तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया? तुम अचानक मुड़ गए थे। क्या किसी कीमत चाहते हो? मेरे बच्चे को चोट लगी तो क्या होगा? तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? यह तुमने हमें टक्कर मारी है, तुम्हें अभी तक है। क्या हमने तुम्हें टक्कर मारी है? ये तुम अचानक मुड़ गए थे। वो यहाँ क्यों है? उसके पास वो कर्कशा औरत कौन है? उसकी नई शादीशुदा पत्नी। तुम्हारे परिवार वाले चोटिल हो गए हैं, मेरे परिवार वाले चोटिल हो गए हैं, क्या होगा? क्या तुम्हें यहाँ मरीज नहीं दिख रहा है? सच में हम भी मरीज हैं। माँ, लगता है शाओजून को काफी चोट लगी है। मैं देखने जाना चाहता हूँ। नहीं, तुम मत जाओ। दीदी, तुम भी ज्यादा परेशान मत हो। लगता है उसे काफी चोट लगी है, उसे इतनी जल्दी अस्पताल से छुट्टी नहीं मिली। चलो पहले पापा को देखने चलते हैं। हाँ, डॉक्टर ने कहा तुम्हारे पापा को ज्यादा धूप लेनी चाहिए, उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। यह क्या है? ये डॉक्टर ने कहा रोजाना पापा से बात करो या उन्हें उनका पसंदीदा संगीत सुनाओ। पापा के ठीक होने में मदद मिलेगी। हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, सीडी खरीदने के पैसे नहीं है, इसलिए माँ ने उन्हें बुद्ध की प्रार्थनाएं सुनाना शुरू कर दिया और भगवान से उनके लिए प्रार्थना करती है। और ऐसी भी है। पापा, तुम बूढ़े और दुबले हो गए हो। हमें आधे साल से ज्यादा नहीं हुए। मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। तुम्हें यह याद है? छोटे थे तब एक बार मैं भटक गया था, तुमने मुझे ढूंढ लिया। उसके बाद मैं रोज घर पर रहता था, कहीं नहीं जाता था। फिर तुमने मुझे यह दिया। तुमने कहा
इसे पहनो। तो कहीं भी हो, घर वापस आ सकते हो। उस समय मुझे विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। लेकिन तुम जानते हो, जब मैं 6 महीने तक बंद था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। सिर्फ यह था, हर रात मैं तुम्हारी बातें याद करता था और धीरे धीरे संभल पाया। पापा, आओ। मैं इसे तुम्हें पहनाता हूं। पापा, माँ देखो, पापा ने मेरी बात सुनी है। उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। तुम्हारे पापा तुम्हें वापस देखकर खुश हुए हैं। जो हुआ, तुम खुद को दोष मत दो। पुरानी बातों को भूल जाओ। माँ, मैं खुद को कैसे माफ कर सकता हूँ? बेवकूफ बच्चे, तुम्हारे पापा की बीमारी का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। माँ की बात मानो। खुद को दोष मत दो, ठीक है? मैं पापा के लिए कुछ फल खरीदने जा रहा हूँ। मालिक, इसे तोल दो। क्या पास में कोई केक की दुकान है? पास में तो नहीं है, टैक्सी लेनी पड़ेगी। तब अच्छी केक की दुकान मिलेगी। शाओजुन, तुम जाग गए। क्या खाना चाहोगे? मैं तुम्हारे लिए सेब काटूंगा। तुम कौन हो? क्या तुम गलत वार्ड में आ गए हो? मुझे मत छेड़ो। मुझे पता है तुम उस दिन की कार दुर्घटना के बारे में मुझसे नाराज हो। मैं अब तुमसे माफी मांगता हूँ। उस दिन मैं बहुत जल्दबाजी में था। मिस, तुम क्या कह रही हो? क्या तुम गलती कर रही हो? तुम क्या कह रहे हो? मैं चेंग हुआ हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। वह मेरी पत्नी है, तुम नहीं हो। मिस, तुमने गलत व्यक्ति को पहचाना है, कृपया चले जाओ। शाओजुन, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने पहले कहा था कि तुम मेरा इंतजार करोगे और फिर से मुझसे शादी करोगे। मैं वास्तव में नहीं जानता कि तुम क्या कह रहे हो। मैं जवाब नहीं दे सकता। क्या तुमने जो कहा था वह सब भूल गए हो? तुम मुझे कैसे भूल सकते हो, शाओजुन? मैं तुम्हें वास्तव में नहीं जानता। मेरे साथ ऐसा मत करो। नर्स शाओजुन। तुम कैसे भूल सकते हो? नर्स, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या हो रहा है? यह वार्ड है। मिस, कृपया मुझे छोड़ दो। कृपया शांत हो जाओ। मैं उसकी। वह ऐसा क्यों हो गया? मुझे क्यों याद नहीं है? यह मिस शाओ साहब के दिमाग में कुछ चोट लगी है। हल्का मस्तिष्क आघात हुआ है, जिसके कारण उनकी याददाश्त चली गई है। तुम इस तरह चिल्ला रही हो, इससे उनकी हालत और बिगड़ सकती है। कृपया परेशान न करें। मरीज को आराम करें, ठीक है? ऐसा है। शाओजुन, माफ करना। तुम मत आओ। मैंने तुम्हें गलत समझा। मत आओ। मिस, कृपया चले जाओ। लेकिन मैं उसकी पूर्व पत्नी हूँ। मैं जिंदा। मैं तुम्हारे साथ कार दुर्घटना में था। तुम कहते हो कि तुम मुझे नहीं जानते। शाओजुन, तुम क्या कह रहे हो? मिस, माफ करना। शाओ साहब की हालत बहुत अस्थिर है। कृपया तुरंत चले जाओ, ठीक है? थोड़ी देर में उनके परिवार वाले आ सकते हैं। क्या तुम चले जाओगे ताकि कोई गलतफहमी न हो? सब मेरी गलती है, क्योंकि मैं ही तुम्हें इस हालत में लाया हूं। शाओजुन, क्या तुम पहले अच्छे से आराम कर लो। मैं बाद में तुम्हें देखने आऊंगा। जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूं। तुम जल्दी से चले जाओ। शाओजुन, तुमने मुझसे जो वादा किया था और हमारे बीच की यादें, क्या तुम ये सब भूल गए हो? मैं अब क्या करूं? मुझे कौन बता सकता है?
कैसे शाओजुन की याददाश्त वापस ला सकते हैं? ये तस्वीरें ये निश्चित रूप से शाओजुन की मदद करेंगी याददाश्त वापस आने। और ये भी शाओजुन, क्या तुम सच में नहीं रुकोगे कुछ और दिन के लिए? डॉक्टर ने भी कहा है कि मेरा शरीर ठीक हो गया है और याददाश्त खोने की बात पर वे भी लाचार हैं। बेहतर होगा कि हमारे साथ चले जाएं। दिए करो। शाओजुन 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 प्यारे, चेंगहुआ आखिरकार वापस आ गया है। अब हमारे दिल का ये बोझ भी हल्का हो गया है। लेकिन चेंगहुआ इस शाओजुन के लिए अभी भी उतना ही लगाव रखता है। तुम क्या करोगे? चेंगहुआ तुम माँ, चेंगहुआ तुम कैसे हो गए इस हालत में? माँ, चेंगहुआ बताओ। तुम फिर से इस शाओजुन के कारण होना। जैसा मैंने सोचा था। तुम्हारी चोट भी उसी ने लगाई है ना? नहीं माँ, मेरी बात सुनो। शाओजुन को एक्सीडेंट में याददाश्त खो गई है। अब वह मुझे भी नहीं पहचानता। भगवान ने शाओजुन को तुम्हें भुला दिया है। ये इसलिए है तुम अपने लिए कुछ और सोचो। ये भगवान की इच्छा है बेटे। ऐसा नहीं है माँ, मैं शाओजुन को मुझे याद दिलाऊंगा। हमने कहा था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? प्यार की बातों को जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। वह पहले ही दूसरी औरत के साथ है, शादी कर चुका है। तुम अब क्या लड़ रही हो? माँ बस करो, मैं अपने तरीके से उसे याद दिलाऊंगी। मुझे यकीन है कि वह मुझसे प्यार करता है। आओ, एक और घूंट पी लो। मैं नहीं पीऊंगा। बस एक और घूंट पी लो। तुम कैसे हो? आओ आओ आओ। माँ, पापा, नाना तैयार है। नाना, तुम लोग इस बार हैनांग की यात्रा पर जा रहे हो। किसी और चीज के बारे में मत सोचना, काम के बारे में मत सोचना। अच्छे से मस्ती करो शाओजुन। पापा ने कंपनी में तुम्हारे लिए पद तय कर दिया है। वापस आकर तुम अपना जलवा दिखाना। जब तुम कंपनी में शामिल हो जाओगे तो पूरा चीन नहीं, पूरा एशिया तुम्हारा मंच होगा। ठीक है, उन्हें मत सोचने दो। तुम इतना कुछ बता रहे हो। क्या रहे हो? शाओजुन, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। माँ बताइए। हमारी नाना एक बड़े घर की बेटी है। तुम्हें मेरी इस बेटी का ख्याल रखना होगा। शादी के बाद उसके साथ बेरुखी मत करना। उसका ख्याल रखना, नहीं तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। माँ, मैं ऐसा नहीं करूंगा। माँ, आप चिंता मत करो। ठीक है। चाची चाची, एंक्यूआई, तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे साथ हैनांग बीच जाऊंगी। चाची हनीमून पर जा रही है, तुम क्यों शामिल हो रही हो? चाची मुझे भी ले चलो। एंक्यूआई, चाची वापस आकर तुम्हारे लिए बहुत सारी खिलाई, ठीक है? नहीं। एंक्यूआई, यहाँ आओ, यहाँ आओ, आओ। तुम्हें पता है हनीमून क्या होता है? जल्दी जाओ, हनीमून बड़ों का काम है।
बच्चे नहीं जा सकते, तुम्हें पता है? वे चले गए। चाची एंड क्यू आई। बस करो, उन्हें हनीमून पर जाने दो। एंक्यूआई। दादा तुम्हें आइसक्रीम खिलाएंगे, आओ। दादा तुम्हें आइसक्रीम लेकर आएंगे, ठीक है? हाँ हाँ, आइसक्रीम खाओ। नहीं, मैं भी हनीमून पर जाऊंगी। थैंक यू, सुनो। तुम अभी बची हो, तुम हनीमून का क्या करोगी? मैं नहीं मानूंगी। शाओजुन, शाओजुन। अमीर आदमी बड़ा क्या होता है? इतने सालों से नौकरानी का काम कर रही हूँ, कभी ऐसा परिवार नहीं मिला जो इतना मुश्किल हो। क्या आपको घरेलू सेवा कंपनी ने नौकरानी के लिए भेजा है? हाँ मैडम। आप अमीर नहीं लगती, लेकिन नौकरानी जैसी भी नहीं लगती। तो फिर आप यह काम क्यों कर रही हैं? क्योंकि मेरे पिता बीमार हैं और उनकी इलाज की जरूरत है, इसलिए मुझे यह नौकरी बहुत चाहिए। कृपया मुझे नौकरी पर रख ले, मैडम। तुम्हारे पिता बीमार हैं? 2 कदम पीछे हटो। क्या यह संक्रामक है? बिल्कुल नहीं। हमारा परिवार साधारण नहीं है, हमारी मांगें बहुत सख्त हैं। चिंता मत करिए मैडम, मुझे घर के काम और बच्चों की देखभाल का अनुभव है। मैंने पहले भी यह काम किया है। पहले भी 27 नौकरानियों ने ऐसा कहा था, लेकिन कोई भी 2 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाया। मैडम, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। तो फिर इसे बढ़ो। 1, घर के सभी छोटे बड़े काम नौकरानी के हैं। 2, गलती होने पर सजा मिलेगी, सही होने पर इनाम नहीं। 3, 1 दिन की छुट्टी लेने पर 3 दिन की तनख्वाह काट ली जाएगी। 4, आज्ञाकारिता सबसे बड़ा गुण है। 5, रोज काम की जांच की जाएगी, कोई गलती नहीं हो जाएगी। कैसा लगा? हमारे बड़े परिवार की शर्तें क्या आप स्वीकार कर सकती हैं? हाँ। क्या आपने सोच समझकर फैसला किया है? मैं बहुत लोकतांत्रिक हूँ। अगर कोई समस्या है तो आप बता सकती हैं, ताकि बाद में पछताना न पड़े। मुझे कोई समस्या नहीं है। तो यह नौकरी अभी के लिए आपकी है। धन्यवाद मैडम। स्वागत है। एन एंटरप्राइजेज ने एक सूट बुक की है। कृपया परीक्षा लें। आपका चेहरा ठीक नहीं लग रहा। शायद चोट अभी ठीक हुई है और लंबी उड़ान के बाद बहुत थक गए होंगे। तो कमरे में जाकर आराम कर लीजिए। ये आपका रूम कार्ड है। ठीक है। शाओजुन, जल्दी आओ, खिड़की से बाहर का नजारा बहुत सुंदर है। जल्दी आओ। ठीक है। देखो कितना सुंदर है। प्रिया, तुम पर्दा क्यों खींच रही हो? बाहर का नजारा कितना भी सुंदर क्यों न हो, तुमसे ज्यादा सुंदर नहीं है। वैसे भी बाहर से यहां देखने पर सब कुछ साफ दिखता है। अगर किसी ने हमें प्यार करते हुए देख लिया तो वे हमसे ईर्ष्या करेंगे। यही तो अच्छा है। मैं चाहती हूँ कि दुनिया की हर औरत जान ले कि तुम शाओजुन मेरे आंगलीना के आदमी हो। लीना, मुझे लगता है कि कोई हमें फॉलो कर रहा है। हमें कौन फॉलो करेगा? तुम बेवजह शक मत करो, ठीक है? मुझे पता है तुम्हारी पूर्व प्रेमिका है या तुम्हारी पूर्व पत्नी। तुम पहले ही शादी कर चुके हो, फिर मुझसे क्यों शादी कर रहे हो? सुनो, तुमसे मिलने से पहले मैं अकेला था। तुमसे मिलने के बाद मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तो मुझे वादा करो कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। मैं वादा करता हूँ, मैं इस जिंदगी में सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा।
कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कौन है? रूम सर्विस। माफ कीजिए परेशान करने के लिए। एक सज्जन ने मुझे ये गुलदस्ता लीना जी को देने के लिए कहा। मेरे लिए? हाँ, धन्यवाद। किसने भेजा है? पता नहीं, कोई कार्ड भी नहीं है। नाम नहीं छोड़ा है। कहीं कोई तुम्हें चाहता तो नहीं? चाहे जो हो, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। आया का काम बहुत मेहनत और थकाने वाला होता है। तुम नहीं कर पाओगी। सच कहो तो मैंने शाओजुन के करीब आने के लिए आया का काम किया है, इसलिए कितनी भी मेहनत हो मैं सहन कर सकती हूँ। अब तो उनकी शादी हो चुकी है। तुम खुद को क्यों दुख दे रही हो? क्यों सहन कर रही हो? शाओजुन के पास जरूर कोई मजदूरी होगी। वैसे भी अपने प्रिय के लिए कुछ भी करना सही है। जैसे अब तुम पापा की देखभाल कर रही हो, क्या तुम्हें उम्मीद नहीं है कि एक दिन वह तुम्हारे पास लौट आएंगे? यह अलग बात है। मैं और तुम्हारे पिता दशकों से पति पत्नी हैं। तुम और शाओजुन। मैं और शाओजुन पहले भी पति पत्नी थे। हालांकि अब नामात्र के लिए हम दोनों तलाक ले चुके हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम दोनों एक दूसरे को अपने सबसे प्रिय के रूप में मानते हैं। मुझे विश्वास है कि शाओजुन एक दिन जरूर मेरे पास वापस आएगा। एंक्यूआई, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। एंक्यूआई, जूते उतार दो, ठीक है? नहीं, मैं जूते नहीं उतारूंगी। तो मैं तुम्हारे जूते उतार दूं? नहीं, मुझे जूस पीना है। एंक्यूआई, पास आओ। दादी 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 मत बुलाओ। एक्सायो चेंग, तुम क्या कर रही हो? तुमने उसे मारा? एंक्यूआई, क्या उसने तुम्हें मारा? एंक्यूआई कमरे में जूते नहीं उतार रही है। मैं सिर्फ उसके जूते उतारने में मदद करना चाहता था। उसे जूते क्यों उतारने हैं? मैंने तुम्हें बुलाया है क्योंकि उसने फर्श गंदा कर दिया है। तुम फिर से साफ कर दो, वह एक राजकुमारी है। तुम्हें उसके जूते उतारने की जरूरत नहीं है। तो मैं फर्श फिर से साफ कर दूंगा। एंक्यूआई, जूते उतार दो। पहले अंदर जाओ। जूते धो दो, जाओ। अभी यहाँ खड़े हो। हाँ। आओ। उस दिन पहली बार बर्फ गिरी थी। तुम सड़क के उस छोर पर खड़े थे। सौं जाओ। तुम उसे जानते हो? जानता हूँ। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा था, उसने मुझे पागलों की तरह पीछा किया था। लेकिन यह सिर्फ उसकी एक तरफा प्यार था। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। सच में? लीना, कैसा लगा?
मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मेरा शादी का बाद बताएगा। यह तुमने भेजा था? तुम्हें कैसे पता कि मैंने शादी करी है? और यह भी कि मैं यहाँ हनीमून पर हूँ? तुम परेशान मत हो, मुझे पता है। हालांकि उस समय तुमने मेरे प्यार को ठुकरा दिया था, लेकिन अपनी पसंदीदा महिला को शादी का उपहार देना एक आदमी का कर्तव्य है। तुम्हारे कपड़े देखकर लगता है कि तुम यहाँ गा रहे हो। जब ऑस्ट्रेलिया में थे तब तुम मुझे पा नहीं सके। अब मैंने तुमसे 1000 गुना बेहतर आदमी से शादी कर ली है। तुम बेकार में मेहनत मत करो। मुझसे 1000 गुना बेहतर आदमी। नमस्ते, मेरा नाम सुंग याओ है। शाबाश। लीना, चलो चलते हैं। अब से बेकार में मेहनत मत करो। पैसा कमाना आसान नहीं है। तुमने इतने सारे तरीके आजमाए हैं, जरूर पैसा खर्च किया होगा। अब से मुझ पर इस तरह का पैसा मत खर्च करो। चलो। मालकिन, माफ कीजिए, मैं सब्जी लेने देर से आ गई। मुझे कहने दो। नहीं नहीं, मैं अभी खत्म कर लेती हूँ। ये सब चीजें मैंने अपने पति के लिए बनाई हैं। तुम्हें छूने नहीं दूंगी। मैं समझ गई। देखो, मुझे तो लगता है कि तुम बिल्कुल नौकरानी नहीं लगती। तुम हमारे घर में नौकरानी बनकर आई हो, कुछ और मकसद है ना? मालकिन, आप गलत समझ रही हैं। असल में अभी नौकरी ढूंढना मुश्किल है। आप ही जानती हैं कि अभी नौकरी ढूंढना मुश्किल है। अगर तुम हमारे घर में लंबे समय तक काम करना चाहती हो तो तुम्हें याद होगा, कभी भी मेरी सास को नाराज मत करना। वह इस घर की रानी है। अगर तुमने उन्हें नाराज किया तो तुम्हें अच्छा नहीं मिलेगा। और मेरे पति को एलर्जिक अस्थमा है। मूंगफली, काजू, तिल नहीं खा सकते। और एक बात याद रखना, घर में समुद्री भोजन नहीं लाना। समझ गई? सबसे महत्वपूर्ण बात, उनका स्टूडियो उनकी अनुमति के बिना अंदर नहीं आ सकते। समझ गई? मैं समझ गई। तो तुम बाहर जाकर कुछ और काम करो। मैं जब खत्म कर लूंगी तब तुम अंदर आना। आज का खाना कुछ अलग लग रहा है, इसलिए नई नौकरानी रखी गई है। अंकल, मेरा नाम चेंग हुआ है। मैं नई नौकरानी हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरे खाने का स्वाद आपको पसंद आया या नहीं। देखने में तो अच्छा लग रहा है, रंग, सुगंध और स्वाद सब कुछ है। तुम्हारा नाम चेंगुआ है ना? तुम्हारी उम्र तो हमारी नाना जैसी है। मुझे नहीं लगता था कि तुम इतनी छोटी उम्र में इतना अच्छा खाना बना सकती हो। ये आसान नहीं है। तुम नाना की तुलना उसे क्यों कर रहे हो? नाना तो राजकुमारी है, यह तो नौकरानी है। अगर पैदाइश अच्छी नहीं है तो हुनर सीखना पड़ता है। तुम क्या कह रहे हो? पहले मैं भी तो गरीब लड़का था। अपनी मेहनत से ही आज ये मुकाम हासिल किया है। ये सब तुम भूल गए हो क्या? तुम ये सब क्यों उठा रहे हो? और अब तो तुम एक बड़े बॉस हो। कोई गरीब नहीं हो। तुम क्या बोल रहे हो? मैं तुम मेहनत खाना खाने के बाद हैं। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, काम बढ़ाओ। चलो हम खाना खाते हैं। क्यों फिर से वैसे ही वापस ले आए? मैं तुम्हें नहीं कह रहा पायो। तुम याकान से इतने सालों से शादी कर चुकी हो, अभी तक उसका पेट नहीं पकड़ पाई हो। माँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। सिर्फ कोशिश करने से क्या होगा, नतीजे देखने चाहिए। याकान को अभी भी भूख नहीं लग रही है। ठीक है, ठीक है। तुमने जो कुछ किया है पापा ने सब देखा है। याकांग को तुम परेशान मत करो। अगर उसे खाना होगा तो वो खुद बाहर आएगा। धन्यवाद पापा, यह मेरा कर्तव्य था। तुम जानते हो कि कर्तव्य क्या होता है, लेकिन यह ठीक से नहीं हो पा रहा है। नहीं तो अब ऐसा नहीं होता। तुम लोग धीरे धीरे खाओ, मुझे थोड़ा बेचैनी है। मैं पहले कमरे में जाती हूँ। देखो, दो बातें कही और उसने मुझे मुंह बना दिया। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? सबका मुंह खराब कर दिया। छोड़ो, मैं भी नहीं खाऊंगा। तुम भी नहीं खाओगे? गुस्से से पेट भर गया है, क्या खाऊंगा? तुम नहीं खाओगे तो अच्छा ही है। एंड यू आई, हम दोनों सब कुछ खा लेंगे। ठीक है, चलो चलो।
शाओजुन, तुम्हारे लिए मैं जरूर टिकूंगा। नीचे मजबूत रहो, कंधे घुमाओ। ठीक है। सीधा नहीं मारा तो फिर से मारूंगा, ठीक है। चेयरमैन, आप चिंता मत करें, अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है। उन्हें इस निवेश योजना में बहुत दिलचस्पी है। जल्दी अनुबंध हो जाएगा। आप मेरी अच्छी खबर का इंतजार करें। कोई समस्या नहीं है, आप चिंता मत करें। बाएं को मारो, दाहिने हाथ का ध्यान रखो। किसी को मार दिया। माफ करना। सो जाओ। तुम लोग फिर से तुम ही हो। तुम यहाँ बॉल बॉय हो क्या? बॉल बॉय। बॉल बॉय के कपड़े अब इतने अच्छे हो गए हैं। ठीक है, बात मत करो, पहले मेडिकल रूम ले चलो। तुमने ध्यान नहीं दिया। वो सिर्फ गेंद खेलने में व्यस्त था। सो जाओ। लीना, कैसा है? अभी भी लग रहा है? ठीक है, दवा छिड़क दी है। माफ करना, मेरी गलती से तुम्हें चोट लग गई। अब तो तुम काम भी नहीं कर पा रहे हो। काम? मैं यहाँ काम करता हूँ। क्या तुम मैदान में बॉल बॉय नहीं हो? ऐसा करे है। मैं तुम्हें 3 महीने की सैलरी देता हूँ तुम्हारे नुकसान की भरपाई के लिए। चोट के कारण काम करवाने का नुकसान कैसा है? लीना, मैं कह रहा हूँ, मेरी सैलरी इससे कहीं ज्यादा है, बॉल बॉय की 3 महीने की सैलरी से। तुम तो जैसे बहुत ज्यादा मांग रहे हो। चलो बैठकर बात करते हैं। तुम इस मौके का फायदा उठाकर हमसे पैसे ऐंठना चाहते हो और यहाँ परेशान कर रहे हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि हम शादीशुदा हैं और तुम मुझसे परेशान कर रहे हो। तुम क्या चाहते हो? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। रुको, मुझे लगता है कि एक मर्द को अपने काम की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और यह संयोग ही है। हम जहाँ भी जाते हैं तुम वहां भी जाते हो। कहीं तुम साकर तो नहीं हो? तुम तो बस एक बॉल बॉय हो, खुद को कैसे सजाते हो? क्या हुआ है? तुम्हें आखिर चाहिए क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो छोड़ो। असल में मैं तुमसे मुआवजा नहीं चाहता था। लीना, तुम्हें ऐसा पति मिला जो तुमसे प्यार करता है, ये तुम्हारी किस्मत है। पति जी, तुम सच में अपनी पत्नी की रक्षा करते हो। यह मेरा कर्तव्य है। प्लास्टिक के फूल, इसलिए उनमें जान नहीं दिखती। NQI, यह गेंद तुम्हारी है। तुमने ही फूलदान तोड़ा है। बिल्कुल नहीं, मैंने साफ देखा था। तुमने ही फूलदान तोड़ा है। मैं साफ है कि तुमने गलती की है। यह कैसे कह सकते हो कि मैंने किया? मैं कह रहा हूँ कि तुमने किया है। तुम इस बार फंस गए हो। मेरी दादी तुम्हें नौकरी से निकाल देंगी। मेरा फूलदान, मेरा पसंदीदा फूलदान। किसने इसे तोड़ दिया? क्या तुमने किया? नहीं, यह NQI थी। NQI ने तोड़ा। NQI,
दादी, यह उसने फूलदान तोड़ा और मुझ पर दोष लगाने की कोशिश कर रही है। वह कह रही थी कि मैंने गेंद से खेलते हुए फूलदान तोड़ा। तुम बहुत बेशर्म हो। तुमने गलती की है और बच्चे पर दोष लगा रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? यह मैंने नहीं तोड़ा। तुम क्या कह रहे हो? हम अमीर घर के बच्चे हैं। क्या हम झूठ बोलेंगे? अगर तुम नहीं करना चाहते हो तो अभी चले जाओ। आज मैंने गलती की। कृपया गुस्सा न करें। कृपया मुझे निकालें। मैं तुम्हें निकाल नहीं सकता। तुम्हें मुझे पैसे वापस करने होंगे। मैं तुम्हें बता दूं, यह फूलदान 2 करोड़ से ज्यादा का है। शुक्र है आज मैंने असली नहीं निकाला। यह 2000 का है। तुम्हें भी मुझे वापस करना होगा। चलो साफ करो। नमस्ते, मुझे गुलदस्ता दीजिए। ठीक है। नमस्ते, यह लीजिए फूल। धन्यवाद। कितने पैसे हुए? 50 रुपए। लो, ये जना। मेरे कमरे में फूल क्यों रखे हैं? क्यों? यह क्या है? उठाने की इजाजत नहीं है। मैं पूछा हूं, किसने तुम्हें मेरे स्टूडियो के प्लास्टिक फूल बदलने के लिए कहा? यह मेरा आइडिया था। वे प्लास्टिक फूल बहुत बेजान थे, इसलिए तुम्हारी पेंटिंग में कुछ कमी थी। हमेशा कुछ कमी रहती थी। तुम क्या जानते हो? क्या तुमने कभी कला की है? युवराज, तुम्हें क्या हुआ? दवा है ना? नहीं है। पेंटिंग स्टूडियो, पेंटिंग स्टूडियो। स्टूडियो, रुको मैं लाता हूँ। युवराज, दवा ले आया हूँ। मैं डर गया। तुम वो कर रहे हो? मालकिन, या काम तुम ठीक हो? उसे एलर्जिक अस्थमा है। पराग, धूल के कण, बिल्ली और कुत्ते के बाल। वह उन एलर्जन के संपर्क में नहीं आ सकता। तुम फूल लेकर आई हो। क्या तुम उसे मारना चाहती हो? मैं फैनवायु, मैं ठीक हूं। इसका उससे कोई इरादा नहीं है। तुम उसकी तरफ से बात कर रहे हो। उसने गलती की है। उसे इसकी गंभीरता का पता होना चाहिए। मत कहो। मुझे कमरे में लो। जो मेरी मछली की सूप। मालिक, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर आओ।
आज पूरे दिन मुझे बेचैनी महसूस हो रही थी। तुमसे माफी मांगे बिना मैं शांत नहीं हो सकती। यह मेरी गलती है, मुझे फूल बदलने नहीं चाहिए थे जिससे तुम्हारा दौरा पड़ा। मैं फिर ऐसा नहीं करूंगी। तुम क्यों हंस रहे हो? अगर फिर ऐसा हुआ, मैं वास्तव में मर जाऊंगी। मेरा यह मतलब नहीं था। मुझे पता है। वैसे भी ये मेरा पहला दौरा नहीं है। बस मर नहीं गया तो ठीक है। तुम परवाह मत करो। आओ, मेरी पेंटिंग की प्रशंसा करो। बहुत अच्छी है। तुमने कहा था कि मेरी पेंटिंग में जीवन नहीं है, नहीं, आत्मा की ऊर्जा। इसलिए आज रात मैंने अलग तरीके से काम किया, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया सिर्फ बहुत अच्छी है 3 शब्द थे। मैंने बस बिना सोचे कह दिया। आप इसे दिल पर न लें। क्या सच में? मैं कभी कभी सीधे बोल देती हूँ जिससे लोग नाराज हो जाते हैं। कृपया इसे दिल पर न लें। मुझे लगा था कि हमारे घर में गहराई वाली नौकरानी आई है। थोड़ा आश्चर्य हुआ। पता चला कि मैंने गलत सोचा था। तुम सो जाओ। मालिक चुप रहिए। एनजी, कृपया संभाल कर रखें। हमारे प्रेसिडेंट ने कहा कि एनजी के इन दिनों के सभी खर्च माफ कर दिए गए हैं। ये वो पत्र है जो प्रेसिडेंट ने आपको देने के लिए कहा। यह क्या है? उन्होंने कहा कि आपसे खोलेंगे तो पता चल जाएगा। आपका प्रेसिडेंट कहाँ है? सॉन्ग प्रेसिडेंट, वो अभी चले गए। चलो। सॉन्ग ले आओ। अंकल अंकल, गुड मॉर्निंग मैडम। ये क्या मजाक है? सुबह सुबह हमें ये खाने के लिए दिया जा रहा है। ये कैसे चलेगा? तुम बहुत आलसी हो जियो चेंग। कम से कम कुछ तैयार तो बना दे। सब कुछ ठंडा है, इसे कैसे खाएं? यह क्या है? मैंने ही कहा था। मम्मी पापा, याकांग तुम बाहर कैसे आ गए? याकांग, यह कच्चा और ठंडा खाना तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। मम्मी चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। इन दिनों मौसम बहुत गर्म है, इसलिए मैंने जियोचिंग को स्वाद बदलने के लिए कहा। क्या तुम हमारे साथ नाश्ता करोगे? हाँ, मेरी छोटी परी। खुश हो? खुश हूँ। अंकी, जल्दी नीचे आओ। याकांग, कल तुम्हारी अस्थमा की समस्या फिर से शुरू हो गई थी, इसलिए थकान नहीं होनी चाहिए। उसे गोद में मत लो। बैठो। क्या हुआ? अचानक यह समस्या क्यों शुरू हो गई? हाँ, आखिर क्या हुआ? तो हमें हमारी नई और कुशल नौकरानी का धन्यवाद करना चाहिए। उसने क्या किया? वह कल फूल लेकर आई थी। तुम्हें पता है, उसने इतने सारे फूल खरीदे, पूरे घर में परागकण फैल गए। याकांग का अस्थमा कैसे नहीं बढ़ता? जियोचिंग, तुमने ये कैसे किया? पापा, फानियों की बात मत सुनो। मुझे कृत्रिम फूलों से ऊब हो गई थी नई प्रेरणा पाने के लिए, इसलिए मैंने जियोचिंग को असली फूल लाने के लिए कहा। क्या यह सच है? बिल्कुल। और मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे इस अमीर घराने के बच्चे के रूप में देखे। और भी, मैं क्यों किसी नौकरानी का पक्ष लूंगा? मत मानो। बच्चे की बात मानो, आओ नाश्ता करो। अनकी, तुम दूध पियोगी या संतरे का रस? दूध पीऊंगी, मुझे लंबा होना है। ठीक है, दूध। जियोचिंग, दूध डालो, मुझे भी चाहिए। बहू जी, आप बैठकर नाश्ता कर लीजिए। मैं खुद खा लूंगी, आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। सुबह सुबह क्या हम सब मिलकर खुशी से नाश्ता नहीं कर सकते? मैंने तो शुरुआत ही नहीं की।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जवाब देने की? बहू होकर पति जो कहें वही मानो, समझी? ठीक है, मैंने सुना है। लीना आज वापस आ रही है ना? हाँ। उसने कल फोन किया था। शाओजुन के साथ शाम 3 बजे घर पहुंच जाएंगे। माफ कीजिए, मैं इसे साफ कर देती हूँ। देखो तुमने क्या कर दिया। कोई बात नहीं, मैं कपड़े बदल लेती हूँ। तुम क्या सोच रहे हो? तुम यहाँ मुफ्त में काम करने नहीं आए हो। हम तुम्हें पैसे देकर बुलाते हैं। क्या तुम ध्यान से काम कर सकते हो? खड़े क्यों हो? साफ करो। माँ, चुप रहो। तुमने कहा शाओजुन वापस आ रहा है। मुझे अभी भी चिंता है। उसे याददाश्त खोने की बीमारी है। कंपनी में काम करने के लिए वापस आ रहा है। क्या वो इसके लायक है? कैसे भी हो, शाओजुन हमारा दामाद है। तुम्हें कंपनी में उसके लिए एक पद देना होगा, नहीं तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं इसे संभालूंगा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, गंदे हाथों से खाते समय मेरे मोती के हार को मत छुओ, ठीक है? जल्दी खाओ, खाना खत्म करो और कमरे में चले जाओ। क्या तुम लोग चुप नहीं हो सकते? ठीक है, तुम भी बोलना बंद करो। आओ जल्दी खाना खाओ। हेलो माँ, क्या बात है? कुछ नहीं तो तुम्हें फोन नहीं कर सकती क्या? अरे यार, फैन वायु, मैं सोच रही थी कि हम दोपहर को शॉपिंग करें, शाम को साथ में डिनर करें, कैसा रहेगा? बहुत दिन हो गए हैं। माँ तुम्हें बहुत मिस करती है। नहीं, आज हीना और उसका पति हनीमून से वापस आ रहे हैं। शाम को पूरा परिवार साथ में डिनर करेगा। तो ऐसा करो, अभी बाहर आओ, हम शॉपिंग करेंगे। तो क्या खाना खाने के बाद वापस चलेगा? तुम अपनी सास से कह देना। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। अलविदा। हम बहुत अमीर लोग हैं। तुम्हें हमारे लिए अच्छे से काम करना होगा। एक्सायो चेंग, आज का अखबार ले आओ। सुन रहे हो? जल्दी जाओ। एंड क्यू आई।